नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो बड़ी काम की है, जो बहुत उपयोगी है आपके लिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कर्क राशि के लिए थोड़ी उम्मीद है कि उनको सफलता मिले। कर्क राशि के लिए थोड़ी उम्मीद है कि वो कंटक शोधन कर पाए। कंटक शोधन का मतलब ये है वो अपने विरोधियों को जो उनके एक प्रकार से जो विरोधी उनके पीछे पड़े हुए हैं उनको पीछे हटने पर ये समय मजबूर कर दे। कर्क राशि को थोड़ी जीत मिले। कर्क राशि के लिए वर्तमान समय थोड़ी सफलता का तो है, पर यह सफलता किस प्रकार की उनके लिए रहेगी? क्या उनको अपने विरोधियों से जीत मिलेगी? क्या उनको अभी सफलता मिल सकती है? क्या उनके कार्य अभी बनेंगे? क्या आने वाला समय किस प्रकार का है? इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, शेरों पर हुकूमत। तो कर्क राशि के लिए थोड़ा कठिन निर्णय अभी लेने पड़ सकते हैं, पर हो सकता है कि अब वो सफल हो जाए, कुछ मामलों में उनको जीत मिल जाए। हाँ, ऐसा लगता है कि कर्क राशि के लिए वाहन और रिलेशनशिप के स्थान को लेकर थोड़ा विवाद तो देखने को मिल सकता है, पर साथ ही साथ कर्क राशि को थोड़ी जीत अभी मिल सकती है। इस प्रकार की उम्मीद आने वाले 1-2-3 महीने में दिखती है कि कर्क राशि को अपने कार्यों में कोई जीत मिले। 2-3 महीने के अंदर अंदर कर्क राशि की कोई बला टल जाए, इस प्रकार की आशा बनती है। कर्क राशि को कोई सफलता मिल जाए, इस प्रकार की आशा बनती है। आने वाले यानी कि ये दिसंबर का महीना बीत रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें कुछ यानी कि उनके लिए बने, कुछ उम्मीद है उनके लिए, इस प्रकार की आशा बनती है। दोस्तों, ग्रह गोचर तो यानी कि बहुतों के लिए हम कहेंगे कि ग्रह गोचर का प्रभाव उनकी कुंडली के अनुसार देखना चाहिए और कुंडली के अनुसार जांचना चाहिए और कुंडली के अनुसार ही ग्रह देखने चाहिए। मैं ना नहीं करता हूं, राशि के अनुसार तो प्रभाव पड़ता है, पर राशि के अनुसार भी कुछ चीजें देखनी चाहिए और कुंडली के अनुसार भी देखनी चाहिए। कुंडली तो संपूर्ण चीज होती है, कुंडली से तो पूरा प्रभाव पड़ता है, पर राशि के अनुसार एक बात बता देता हूं मैं कि कर्क राशि के लिए कुछ उम्मीद तो बनती है कि अभी उनके कोई कार्य बने दिसंबर एंड जनवरी में या फिर मार्च तक। तो इस प्रकार की उम्मीद है कि उनको कोई जीत मिल जाए बैठे बिठाए। तो इस प्रकार की चीजें उनको लिए देखनी चाहिए कर्क राशि के लिए। हालांकि मार्च, अप्रैल, अप्रैल के अंदर, अप्रैल मई के अंदर, तो मई तक है इस प्रकार की उम्मीद। वैसे तो ये अप्रैल मई तक इस प्रकार की उम्मीद है कि उन कर्क राशि को अपने विरोधियों के मामलों में, और अगर उनके कोई विवाद चल रहा है तो अप्रैल मई तक वो विवाद निपट जाए, उनको इससे बला टल जाए अप्रैल मई तक। तो इस प्रकार की आशा थोड़ी बनती तो है, ना नहीं करूंगा मैं। यानी कि कर्क राशि के इस प्रकार के थोड़े योग बने हैं कि उनको यानी कि थोड़ी जीत मिलनी चाहिए। हालांकि ये सब उम्मीद है थोड़ी, इस बारे में मैं यानी कि पक्के तौर पर कंटक शोधन के हिसाब का कुछ समय तो चला है, सफलता का कुछ समय है। कर्क राशि के लिए दिसंबर एंड जनवरी सफलता का समय है और ऐसी आशा बनती है कि अभी के समय में दिसंबर एंड और जनवरी में कुछ सफलता कर्क राशि का इंतजार कर रही है, चाहे शेरों पर ही हुकूमत उनको करनी पड़ जाए। पर उनके लिए शेरों का मतलब ये है थोड़े कठिन कार्य इस समय होते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों में जीत मिल जाए। तो ये कर्क राशि के लिए इस प्रकार का दौर है और कर्क राशि ने इस प्रकार की चीजें देखी भी होगी। मैं एक बात बता देता हूं कि अमावस के दिन कर्क राशि को अपने यानी कि पितरों के लिए दान कर्म जरूर करना चाहिए। कर्क राशि के लिए जरूरी भी है। उनके वर्तमान ग्रह स्थिति इस बात के लिए ये उपाय बता रही है। यानी कि हम कहे कि हम जो कुत्ते इस प्रकार के जीव है, इनको कुछ दान दे, इनको कुछ भोजन दे, इनको तेल की बनाई हुई चीजें दे, तो दोस्तों हमारे लिए सहजता होती है और शनिवार के दिन इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। कर्क राशि के लिए यानी कि शनिवार के दिन
किया गया ये कोई दान बढ़िया रहता है। कर्क राशि को यानी कि मैं कहूँ कि कोई मंदिर हो, कोई यानी कि गौ सेवा हो, कोई ब्राह्मण हो, तो उनको भी दान करना चाहिए। पर साथ ही साथ कर्क राशि के लिए एक प्रकार से जो ये वर्तमान ग्रह स्थिति है, इसको सुधारने के लिए इस प्रकार के अमावस के दिन थोड़ा सा पितरों के लिए गाय को चारा देना चाहिए। इससे थोड़ी यानी कि ग्रह स्थिति बलवान होती है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अब क्या सोमवती अमावस्या है, कर्क राशि वाले जातक को ये पता होगा। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति कर्क राशि के वर्तमान समय में चल रही है। हमें उम्मीद है कि कर्क राशि के लिए थोड़ी सफलता मिलेगी, कर्क राशि के थोड़े बिगड़े हुए काम बनेंगे। हालांकि ये उनके भाग्य पर निर्भर करता है, उनकी कुंडली पर निर्भर करता है कि किस परिमाण में उनको सफलता प्राप्त होगी, उनकी कुंडली क्या कहती है। तो दोस्तों, ये कुंडलियों के ऊपर भी बहुत कुछ हद तक निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। कर्क राशि के लिए चुनौतीपूर्ण कर्म का योग चला था, उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई थी, उनके ऊपर भार पड़ गया था। और ये जिम्मेदारी और भार जो कर्क राशि पर पड़ा है, उसके मामले में हो सकता है कि उनको यानी कि जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल कर सके, या फिर उनको कोई अच्छी सफलता भी मिल जाए। दोस्तों, किसी कर्क राशि वाले जातक की कुंडली बलवान होती है तो उसको सफलता मिल सकती है अच्छी खासी। अलग अलग कुंडलियों पर निर्भर है। थोड़ी उम्मीद है कि कर्क राशि के लिए थोड़ा यानी कि विरोधी पीछे हटेंगे। तो इस प्रकार का योग थोड़ा दिखा है कर्क राशि के लिए। दिसंबर एंड, जनवरी की शुरुआत और वैसे मई तक है, ये इस प्रकार की थोड़ी दिखता है ग्रह गोचर। तो मित्रों, इस प्रकार की उम्मीद थोड़ी कर्क राशि के लिए। हालांकि कर्क राशि के जो राहु का खेल है वो बहुत अलग प्रकार का रहा। दोस्तों, राहु को ग्रस्तों के साथ इस प्रकार के खेल करने में आनंद आता है। राहु का प्रभाव होता है। राहु सन्यासियों का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, ग्रस्तों के पीछे पड़ा रहता है। राहु का कार्य ही यही है। राहु हमेशा कामनाओं के पीछे भागेगा, कामनाओं के मजे लेगा। दोस्तों, इसकी ये विशेषता है, ये भक्ति से डरता है। राहु भक्ति से डरता है। भक्ति में राहु नहीं टिकता। अगर आप, मैं तो कहूं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा रहे आपके ऊपर, उनकी कृपा होने पर ये राहु और ये सारे ग्रह जो कुयोग है वो नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को स्वतः ही जीत मिल जाती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। हम यानी कि उनसे जुड़े हुए हैं और हम चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो सकते। तो दोस्तों, फिर आपको ये मानना चाहिए कि हमारा नाता रहेगा उनसे, और ये हमेशा है, क्योंकि हमारी आत्मा में उनका नाता है। तो दोस्तों, आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा रहे, आपको जीत हासिल हो, सफलता प्राप्त हो। हर हर महादेव मित्रों।